डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है सर, ये THE होता है। इसको दे भी बोलते हैं, इसको दा भी बोलते हैं। जब वोवल साउंड होगा तो हम इसको दी पढ़ेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो फिर हम इसको दा पढ़ेंगे। वोवल साउंड कैसे कि जब अलिफ की आवाज होगी, जैसा कि हम लैंग्वेज को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना। जैसा कि यूनिवर्सिटी है, यू से स्टार्ट है, अम्ब्रेला है, यू से स्टार्ट है, लेकिन अम्ब्रेला का जो साउंड है ना सर, वो अलिफ का है, तो लिहाजा हम पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी का साउंड जो है अगर यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड इसका जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे द यूनिवर्सिटी। इस तरह एग है और यूरो है, ठीक हो गया जी। एग जो होता है ये ए से स्टार्ट होता है, यूरो भी ए से स्टार्ट होता है। एग जो होगा हम इसके साथ जो पढ़ेंगे दी एग पढ़ेंगे, जो यूरो होगा हम उसके साथ द यूरो पढ़ेंगे। इस टाइप क्लियर चीज। तो हमने किस पे जाना होता है, हमें लेटर्स को नहीं देखना। अब वो लेटर जो होते हैं A E I O U, इसको हमने नहीं देखना, हमने साउंड को देखना है। साउंड के मुताबिक हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको दी पढ़ेंगे और दा पढ़ेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, अगर वोवल साउंड होगा तो हम दी पढ़ेंगे, अगर कंसोनेंट साउंड होगा तो हम दा पढ़ेंगे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल में बताते हैं दी को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करने से प्लूरल बनती है, कब इस्तेमाल नहीं करते थे, ओमिशंस कहाँ इस्तेमाल होती है। नंबर 1 पे देखिए जी, रूल नंबर 1 है बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास शख्स या जगह से पहले हम इस्तेमाल करते होते हैं। लेट अस गो टू द कॉलेज, आओ कॉलेज चले। लेट अस गो टू कॉलेज नहीं किया, तो दो कॉलेज, अब इसको हमने पर्टिकुलर बना दिया, स्पेशलाइज कर दिया हुआ है। इससे टू द कॉलेज, टू द स्कूल, टू द यूनिवर्सिटी with which we are connected, जिसके साथ हम कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डेफिनेट आर्टिकल पुट करेंगे, हम दे लगाएंगे। कॉल द मैन, अब देखो मैन आ गया, मैन के साथ वैसे ए नहीं लगाते। ए मैन का मतलब होता है आम है, जैसे कि एक आदमी। मैन का मतलब होता है इंसान। जब इंसान आ जाए ना, सिर्फ जब ये पूरी अपनी जनरेशन को शो करता हो, तो उससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। मतलब मैं कहता हूँ मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। अब इंसान से मतलब आप भी फानी है, मैं भी फानी हूँ, सारी दुनिया के लोग फानी हैं। इस तरह मैं कहता हूँ मैन इज नोन बाय द पीपल ही कीप्स। इंसान अपने सोबत से पहचाना जाता है। अब जो है सारी दुनिया के इंसान जो है अपनी सोबत से पहचाने जाती है। इससे दा मैन हम नहीं करेंगे, इससे हम कहेंगे मैन इज ग्रीडी बाय नेचर, मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, दा मैन नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान की वो खासियत जो तमाम इंसानों में पाई जाती होती है, तो उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल को इनडेफिनेट आर्टिकल पे नहीं लगाते, उसमें खाली मैन होता है। तो अब इसके में हम खास एक आदमी की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए दा मैन आएगा, ठीक है। कॉल द मैन स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे जो बंदा खड़ा है ना, उसको बुलाओ। किस बंदे को, वो जो दरवाजे पे खड़ा है। अब इस बंदे को हमने खास कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, किसी और को नहीं बुलाना, वो जो दरवाजे पे खड़ा है ना जी, ठीक है। कॉल द मैन स्टैंडिंग एट द डोर, उस बंदे को बुलाओ जो दरवाजे पे खड़ा है। नेक्स्ट है he has gone to the post office, वो पोस्ट ऑफिस चला गया, ठीक है, ये चला गया है, he has gone, वो चला गया है to the post office, पोस्ट ऑफिस पे, यहाँ भी दा लगेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से पहले भी हमने इसको पर्टिकुलर कर दिया, एंड मैन को भी हमने इससे पहले पर्टिकुलर कर दिया, कॉलेज में पर्टिकुलर कर दिया, स्कूल को भी पर्टिकुलर कर दिया, यूनी को भी हमने पर्टिकुलर कर दिया। रूल नंबर 2 देखिए जी, बिफोर अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। कॉमन नाउन जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई है, तमाम जितनी भी चीजें हैं, जब ये अपने जो है वो क्लास को शो करें, क्लास को जो है वो नरेट करते हो, तो हम उनसे पहले दा लगाया करते हैं, THE डेफिनेट आर्टिकल पुट करते होते हैं। लेकिन इंसान के साथ ये रूल टूटता है। इंसान जब अपनी पूरी नस्ल को शो करता होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन होता है। आप मैन नहीं करेंगे, एन मैन होते नहीं है, दा मैन भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैन, मैन का मतलब इंसान होगा। जब इंसान पूरे जो होगा तो उसके लिए हम सिर्फ मैन करेंगे। लेकिन जब जानवर होंगे, लेट्स सपोज कुत्ता है, कुत्ता की इंग्लिश होती है डॉग। मैं कहता हूँ कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब कुत्ता कौन सा वफादार जानवर है, हमसायों का नहीं, लाहौर वाला नहीं, कौन से वाला, पूरी दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं ना जी, सारे के सारे वफादार हैं, उनकी खासियत है, जिनकी पूरी जनरेशन क्लास की बात हो रही है। इट मींस हम क्या पढ़ेंगे फिर, हम बोलेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह मैं कहता हूँ घोड़ा एक ताकतवर जानवर है। अब घोड़ा कौन सा, किसी का खास घोड़ा नहीं है, जितने भी दुनिया में घोड़े हैं उनमें ये खासियत पाई जा रही है, उनमें क्वालिटी पाई जा रही है, उनकी पूरी क्लास में क्वालिटी पाई जा रही है, वो ताकतवर होते हैं। द हॉर्स इज अ पावरफुल एनिमल। अब द हॉर्स हो गया क्योंकि ये घोड़े परिणत से तो शो करे। इसी तरह क्या है जी,
The horse is a useful animal, घोड़ा एक मुफीद जानवर है। द हाथ से इधर आ गया, हमने इसको कर दिया, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये पूरी नस्ल को शो कर रहा है, पूरी क्लास को शो कर रहा है। The rose is a sweet scented flower, रोज एक जो होता है ना, गुलाब का फूल एक खुशबूदार फूल होता है। अब इसमें देखिए गुलाब के फूल ये नहीं कि जो यहाँ होते हैं, जो वहाँ होते हैं, किसी और जगह पे आप चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, वहाँ के गुलाब के फूल नहीं, ठीक है, किसी बागात में जो उगने वाले हैं वो गुलाब के फूल नहीं है। जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में रोजेस जो होते हैं वो ग्रो करते होते हैं, सर उनकी बात कर रही है, उस रोज की पूरी क्लास की बात कर रही है, तो लिहाजा ये क्या होगा, धार रोज हो जाएगा। द बी कलेक्ट्स हनी फ्रॉम फ्लावर्स, जो शहद की मक्खी होती है ना, वो फूलों से जो होती है वो शहद इकट्ठी करती है। अब शहद की मक्खी कौन सी, दुनिया में जितनी भी शहद की मक्खी है वो फूलों से सारे हनी कलेक्ट करती होती है, लिहाजा इनकी क्लास की क्वालिटी पाई जाती है, तो यहाँ द बी लगेगा। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। मैंने वाला रूल मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। द कैट लव्स मिल्क, अब बिल्ली जो होती है दूध से प्यार करती है। अब बिल्ली कौन सी, हमारी, ठीक है, हम सायों की बिल्ली या कोई ऐसी बिल्ली तो जो घूम फिर रही हो किसी बाग में, दरबार में या इधर उधर, नहीं सर, जहां भी दुनिया के किसी भी कोने में जो कैट रहती है ना, वो सर हमेशा वो लव करती है मिल्क को, तो इसलिए हम पूरी एक इसकी क्लास की बात कर रहे हैं। तो जब ये एनिमल्स या कोई भी चीज अपनी पूरी क्लास की बात होगी तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगेगा, उससे पहले दी लाजमी लगेगा, लेकिन इंसान के साथ ये इंसान के साथ ये रूल टूटता है प्लीज। रूल नंबर 3 है बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, नेशंस के नामों से पहले लाजमी होते हैं अक़वाम जो होती है, जैसा कि दी इंग्लिश, इंग्लिश वैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले नहीं आता, उर्दू से पहले नहीं आएगा, अरबिक से पहले नहीं आएगा, फ्रेंच से पहले नहीं आएगा, लैटिन से पहले नहीं आएगा, ग्रीक से पहले नहीं आएगा, चाइनीज से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब नेशन की बात होगी तो फिर जरूर आएगा। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है जुबान, दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग होते हैं, क्लियर। दी इंग्लिश, द जापानीज इसका मतलब है जापानी लोग, जापान में रहने वाले जो है, द पाकिस्तानीज पाकिस्तानी लोग, ठीक है, द फ्रेंच फ्रांस में रहने वाले लोग, ठीक है। ये जो नेशंस है ना जी, इनसे पहले भी लाजमी लगता होता है, नेशन से पहले भी लाजमी लगता होता है। बिफोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ सम प्रोविंसेस, सूबों के नामों से पहले लाजमी लगेगा द पंजाब, द सिंध, द बलूचिस्तान एक्सेट्रा, ठीक हो गया जी, इनसे भी पहले लाजमी लगता होता है। Next please, before the names of newspapers, ठीक है, and magazines, MAGAZINES, magazines except Dawn, Dawn के साथ सिर्फ ये रूल टूटता है, बाकी जितनी भी अखबारें हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी मैगजीन्स हैं, उनसे पहले Dawn लाजमी लगता होता है, जैसे कि दान ऑयल, दान न्यूज़, ठीक है, और दान जो हो गया वो एक्सप्रेस कर लीजिए, एक्सप्रेस न्यूज़, लेकिन Dawn खाली रहेगा, डॉन हम नहीं करेंगे, सिर्फ डॉन के साथ लगेगा, बाकी जितनी भी दुनिया में अखबारें हैं, ठीक है, जितने मैगजीन्स हैं, उन सब के साथ लगता है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए जी, बिफोर द नेम्स ऑफ सीक्रेट बुक्स, ये जो अलहमी किताबें जो हॉली बुक्स होती हैं, उनसे पहले लाजमी लगेगा, जैसे कि द हॉली बुक्स है, द हॉली कुरान, द बाइबल, ठीक है, ओके जी, द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, इनसे पहले भी लाजमी ना लगता होता है। बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप्स होते हैं उनमें भी लाजमी लगता होता है, द वेस्ट इंडीज जैसा कि हो गया, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज से पहले लगेगा, जैसे, लेकिन नॉट विद सिंगल माउंटेन, सिंगल माउंटेन से लगेगा, ठीक है। माउंटेन के रेंज होते हैं जो पूरा सिलसिला कौन जो होता है, पहाड़ी का सिलसिला जो होता है, उसको दैट्स द हिमालयाज है, हिमालयाज हम नहीं बोलेंगे, द हिमालयाज बोलेंगे, इस तरह केटू नहीं बोलेंगे, दा केटू नहीं बोलेंगे, केटू है, ठीक है ठीक। और इस तरह हमारी एक इधर सामना हिल पे पहाड़ी है, हम उसको दा सामना हिल नहीं बोलेंगे, सिर्फ सामना हिल बोलेंगे, क्लियर। अकेली एक पहाड़ी हो तो सिंपल रहेगा, उसको डेफिनेट आर्टिकल नहीं पुट होगा, लेकिन अगर उसकी सीरीज हो जाएगी, ठीक है, तो फिर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर पुट होगा। नेक्स्ट देखिए डियर स्कॉलर्स, ये देखिए द हिमालयाज, द सुलेमानी रेंज लिखा हुआ। Before the names of canals, rivers, seas, oceans, gulfs, जैसे कि हमारे पास रिवर रावी है, हम रिवर रावी नहीं कहेंगे, द रिवर रावी, ठीक है, द रिवर बलूचिस्तान, द रिवर सिंध, ठीक है, तो द ब्लू ओशन, ठीक है, द मेडिटेरेनियन वगैरह वगैरह।
ये हम इनके से पहले क्या करेंगे कि दा पुट करेंगे लाजमी। चाहे जब भी नाम आए, किसी कैनाल का नाम आ जाए, किसी रिवर का नाम आ जाए, उससे पहले लाजमी दा का लगेगा, सी से पहले लाजमी लगेगा, ओशन से पहले लाजमी लगेगा, ग्रुप से पहले भी लाजमी लगेगा। पासिस जो कले होते हैं, ठीक है, जैसे द हाइपर पास है, ठीक है, कलों से पहले भी लाजमी लगेगा, स्टेट से पहले भी लाजमी लगेगा, एंड डेजर्ट से पहले भी लाजमी, जैसे कि द गोबी डेजर्ट हो गया, द सहारा डेजर्ट हो गया। द चिनाब, जैसे कि सुबह का नाम द चिनाब आ गया, दरिया, द चिनाब, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द हाइबर पास। अब इन सब से पहले देखिए एग्जांपल से रह गया, इनसे पहले लाजमी लगता होता है, ये इनके चिनाब हम नहीं कहेंगे, द चिनाब कहेंगे, द पैसिफिक ओशन नहीं कहेंगे, जब भी बोलना होगा लिखना होगा द पैसिफिक ओशन बोलेंगे, अटलांटिक सी नहीं कहेंगे, द अटलांटिक सी बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल नहीं होगा, द बे ऑफ बंगाल, द हाइबर पास होगा, हाइबर पास द हाइबर पास। इस तरह with proper nouns preceded by defining adjective or titles of honor or ranks। याद रखिएगा बात में, नाम के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, नाम के साथ ए एंड डी नहीं आती। जैसे कि मेरा नाम इम्तियाज है, आ इम्तियाज नहीं होता, एन इम्तियाज नहीं होता, डी इम्तियाज नहीं होता, क्लियर हो गया जी। इस तरह कैदियाज़म जो है वो टाइटल है, उनसे पहले लाजमी दा कैदियाज़म होगा, जबकि नाम जो था मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कुछ नहीं होता। जब टाइटल आएगा तो फिर जरूर लगेगा। जैसे कि देखिए द कैदियाज़म आ गया, द ग्रेट अलेक्जेंडर आ गया, ठीक है, द एम्परर नेपोलियन आ गया, द लेट प्रोफेसर आ गया, कोई भी। बिफोर डायरेक्शन, ये फोर डायरेक्शन जो है हमारी, इससे पहले लाजमी आता है, कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोलते, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, फोर डायरेक्शन से लाजमी आता होता है। देन इसके बाद देखिए जी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री जी, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम कहेंगे बेस्ट, बेस्ट खाली नहीं कहेंगे, द बेस्ट होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल हम कहेंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह हम ग्रेटेस्ट नहीं बोलेंगे, द ग्रेटेस्ट बोलेंगे। सुपरलेटिव जब भी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लाजमी लगता है, तो हम दी या द लाजमी लगाते होते हैं। देन जी उसके बाद नेक्स्ट रूल है बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? एक होते हैं कॉर्डिनल नंबर्स, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह वगैरह। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये इस तरह नहीं बोलते, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द एट्थ, द नाइन्थ, द टेंथ। ये जो होते हैं इससे पहले भी हम जो है ऑर्डिनल नंबर्स पहले लाजमी डेफिनेट आर्टिकल पुट करते होते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले लाजमी लगता होता है, कभी भी पियानो नहीं कहना, द पियानो, कभी भी ज़ियालोफोन नहीं कहना, द ज़ियालोफोन, कभी भी फ्लूट नहीं कहना, द फ्लूट। इज दैट क्लियर चीज? नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, नाउन के तौर पे जब एडजेक्टिव हो, जैसे कि पोर की जमा जब प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल, द पुअर, द ब्लाइंड, द रिच, द ब्रेव, द वाइज। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बड़े शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल किताबों का चुनाव कर करके सिलेक्शन करके एक्सपीरियंस ला के इंशाल्लाह आपने रखे हैं। इससे बढ़कर कोई और रूल्स नहीं है, इंशाल्लाह ये करने सीख लें, आपका जो है द और दी का जो है वो साउंड भी क्लियर हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी कहाँ पुट करना, कहाँ नहीं पुट करना। इसके अलावा सिंगुलर पे होता है और प्लूरल पे कहाँ नहीं होता, ये हम इंशाल्लाह इसकी ओमिशंस आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ दी नहीं लगता। कल इसके हम रूल इंशाल्लाह बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।